विक्रम सिंह, एडीजी का बयान, वो अप्रैल मई जून में कोई काम नहीं होता खेत में, और उत्तर प्रदेश की हरियाणा की भाषा इस्तेमाल करूं, किसान ठाली है तो उसने बंदूक उठा लेता है, वो हत्यारा बन जाता है। कुछ समझ में आया आपके? बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं जी। और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा शमर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। संदीप जी, मैं भारत में और कई विदेशों में मैं पुलिस को प्रशिक्षण देता हूं और आज भी दे रहा हूं, लेकिन इतना क्रांतिकारी अपराध शास्त्र के ऊपर व्याख्यान और व्याख्या मैंने न आज तक सुनी है। मैं जानना चाहूंगा किस अपराध शास्त्र की किताब में यह लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी सीखने का बड़ा एक जुनून रहता है। इससे ज्यादा पलायनवादी और गैर जिम्मेदाराना बयान मैंने सुना नहीं। और अगर आप कह रहे हैं कि किसान खाली हो जाता है, तो आप क्या खेलते, ताश खेल रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? फिर आपने इसके बारे में कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया, कोई प्रोएक्टिव मेजर लिए, कोई हथियार निरस्त कराए, कोई गाड़ेबंदी, कोई गश्त, कोई नाइट पेट्रोलिंग, कोई ड्रोन पेट्रोलिंग, कोई आपने किसी तरह का कोई अभियान चलाया? आप जरा पूछ लीजिए, जो मैंने 8 सवाल किए हैं, अगर एक में भी जवाब हाँ के मिल जाता तो ये दुर्दशा नहीं होती। जिस तरीके से ऑटोमेटिक वेपन लेके दूसरे माले पे 5 आदमी जाते हैं और बेखौफ होकर के भूमिगत हो जाते हैं, ये साफ दिखाता है कि अपराधियों के मन में कोई भय, कोई खौफ नहीं है। उन्हें मालूम है नहीं, खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। जो आपने बात जो पकड़ी विक्रम सिंह जी, 209 नंबर कमरा था ये, यानी कि दूसरे माले दूसरी मंजिल पर, ऊपर बेखौफ जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, 2 मंजिल नीचे भी उतरे होंगे, कुछ तो हल्ला कटा होगा वहां पर। अब 13 गार्ड से पूछताछ हो रही है, वहां पर सुरक्षा कर्मी भी होंगे, बगल में पुलिस मुख्यालय है, और किसी को कुछ नहीं पता गए कहां ये। ऐसा संभव हो सकता है क्या? आपकी अपेक्षाएं संदीप जी, आपकी अपेक्षाएं बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं। ये वहां होता है जहां पे पुलिस का कोई नामो निशान रहता है। यहां पुलिसिंग नाम की कोई चीज दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। आपने सही कहा, खुला खेल फर्रुखाबादी, आओ हत्या करो और चले जाओ। अस्पताल की सिक्योरिटी तो मैं बाद में आऊंगा, पहले हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी देख लें। अगर एक ट्रैफिक कांस्टेबल होता तो इतनी दुर्दशा नहीं होती। अगर कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस होती तो ये दुर्दशा नहीं होती। किसी तरीके की नाकेबंदी, पटना है, राजधानी है देश की, प्रमुख स्थान है, और एक अगर हिस्ट्री शीटर अगर वहां इलाज करा रहा है, कोई नाकेबंदी, कोई पुलिस पेट्रोलिंग, कोई गश्त और कोई अगर अलार्म बजा होगा, ये जो हत्यारे हैं, हत्यारे के अलावा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये तो अंगूठा दिखा रहे हैं, नाक चढ़ा रहे हैं ना पुलिस प्रशासन को कि हम तुम्हें कुछ मानते ही नहीं। मुंह पर कोई नकाब नहीं, कुछ ढकने की कोशिश नहीं, खुलेआम घूम रहे हैं कि कर लो क्या करोगे हमारा। नहीं, अंगूठा नहीं दिखा रहे हैं। मुझे अत्यंत आपत्ति आपके, इन्होंने तमाचा मारा है पुलिस प्रशासन के ऊपर, तमाचा मारा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस जागेगी और इसका प्रत्युत्तर 24 घंटे में, अगर आपने कहा कि टोक देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कानून की परिधि में रहते हुए माकूल प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और नहीं करेंगे तो आपकी जो बची कुची साख है वो भी जाती रहेगी। तो ठोकने की तो बात, गोपाल खेमका का मर्डर हुआ, घर पर कनपट्टी पर बंदूक सटाकर और गोली मार दी गई, और 250 मीटर की दूरी पर एसएसपी का दफ्तर था। वो हमने जानकारी साझा की थी, उस दिन भी आप थे कार्यक्रम में विक्रम सिंह जी, तब वो ठोकने की बात थी। तो 4 जुलाई को गोपाल खेमका, 10 जुलाई को रमाकांत यादव, 11 जुलाई को विक्रम झा, 12 जुलाई को अनवर खान। मैं सिर्फ कारोबारियों की बात कर रहा हूं, सिर्फ पटना की बात कर रहा हूं। ये लगातार कैसे हुए जा रहे हैं? भयावह स्थिति है, और मैं समझता हूं कि अपराध और अपराधियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। और अगर जरा से भी क्रिमिनल इंटेलिजेंस होती, कम से कम कुछ तो सफल अनावर होता, जनता में कोई विश्वास जागता, किसी तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज तो होती। दिखाई ये पड़ रहा है कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस के अभाव में, अपराधियों की जानकारी के अभाव में हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। पुलिस में जब तक कि कोई अपराधी स्वयं या तो आत्महत्या न कर। विक्रम सिंह जी, कमाल की कदमताल कर रहा है। आपस में आपसी समर्थन सहयोग अफसरों में कितना कमाल का है, वो इससे साबित होता है कि एडीजी के बयान के सुर में सुर मिला रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार भी वो कह रहे हैं कि पिछले साल पटना के अंदर 349 घटनाएं हुई थी हत्या की, जुलाई में 50 के करीब घटनाएं हुई थी। मई, जून और जुलाई में, सिर्फ ये अप्रैल भूल जाते हैं, जून जुलाई पर आ जाते हैं, मई, जून, जुलाई, हर बार अपराध की संख्या बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि इस समय फसल भी कट जाती है, तो लोग ज्यादा फ्री होते हैं। वाह,
मैं परामर्श देना चाहूंगा संदीप जी की आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस तो है ही है, इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन भी है। आपके आंकड़े किसी अर्थ के नहीं हैं, क्योंकि उनसे कोई विश्वास या कोई विश्वसनीयता या कोई भी ऐसा संतोष का विषय जागृत नहीं हो रहा है। आंकड़े न दें, कुछ करके दिखाएं। जहां परमात्मा ने और सरकार ने इस देश की गरीब जनता ने बैठाया है, उम्मीद करती है जनता कि आप उनको सुरक्षा देंगे, ऐसा कार्य करेंगे कि उनको सुरक्षा कवच उपलब्ध है। आंकड़े अपने पास रखें, जब मुआयना हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, सरकार को पेश कीजिएगा। जनता आंकड़ों में विश्वास नहीं रखती है, सुरक्षा में विश्वास रखती है, और उसको कुछ करके दिखाने की जरूरत है। और इस तरीके के कुतर्क देने से और इस तरीके के बिल्कुल पलायनवादी तर्क देने से किसी के आपको कोई भला होने वाला नहीं है, न जनता का, न पुलिस का, न हमारी कांस्टेबलरी का, और बल्कि एक हंसी का, उपहास का एक वातावरण बन जाता है। ये किस जगह की बातें कर रहे हैं? ये क्या जगह है दोस्तों? ये कौन सा बयार है, कौन सा मयार है?